दोस्तों, चीन हमेशा बात और विश्वासघात साथ साथ करता है, यानी बात सामने से करता है और विश्वासघात ठीक उसके उलट पीठ पीछे। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और चंद रोज बाद ही चीन दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में भी शामिल होने वाला है। अभी हाल ही में चीन का नया मैप भी सुर्खियों में आया और अब सैटेलाइट तस्वीरोरों से पता चला है कि बीजिंग ने अक्साई चीन में बंकरों और टनल का निर्माण किया है। अक्साई चीन वो हिस्सा है जिस पर चीन ने 1962 के तहत चीन भारत युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। दरअसल लद्दाख के 60 किलोमीटर पूर्व में चीन की सेना ने सुरंग बनाना शुरू कर दिया है। सैनिकों और हथियार के शेल्टर के तौर पर घाटी से लगती पहाड़ में कई बंकर तैयार किए जा रहे हैं। यूं समझिए कि सैन्य ठिकाना बनाने के लिए पहाड़ी के नीचे खुदाई का काम चल रहा है। यह इलाका अक्साई चीन में पड़ता है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पूर्व में है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चीन की बड़ी तैयारी और साजिशों का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इन तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ने नई घाटी के दोनों किनारों पर चट्टानों में कम से कम 11 टनल के मौजूद होने की पुष्टि की है। इन तस्वीरों से यह पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर यहाँ निर्माण कार्य हुआ है। इसे भारत की तरफ से संभावित हवाई हमले, लंबी दूरी तक मार करने वाले तोप के गोलों और दूसरे हथियारों से सैनिकों को बचाने की कोशिश माना जा रहा है। यानी अगर भारत और चीन के बीच कभी युद्ध होता है तो भारत अपने हवाई हमले से चीन के हथियारों और मिसाइलों को अब तबाह नहीं कर सकता है, क्योंकि चीनी सेना बिल में छुपी हुई होगी। आपको बता दें कि साल 2020 से भारत और चीन के बीच गलवान झड़प के बाद तनावपूर्ण संबंध हैं। तब से दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। भारत के लिए मुख्य चिंता का कारण चीन के साथ लगती करीब 4000 किलोमीटर की सीमा है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। इस सरहद के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी अभी तय नहीं की जा सकी है, क्योंकि तवांग, डोकलाम और लद्दाख की तरह ही कई जगहों पर चीन के साथ साथ भारत का सीमा विवाद है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत से लगती सीमा पर बड़ी संख्या में सैन्य संसाधनों को जुटाने के साथ ही कई निर्माण कार्य भी किया है, जिन पर भारत लगातार आपत्ति जताता रहा है। वैसे बीते कुछ सालों में भारत ने चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब भारत में 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, उत्तराखंड में ओल्ड वेदर रोड और तवांग और डोकलाम जैसे विवादित जगहों पर रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा किया गया है। हालांकि ये चीनी निर्माण कार्य के मुकाबले काफी कम है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी के मामले में भारत चीन को टक्कर देने के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, दोनों देशों को तो ये बिल्कुल साफ पता है कि आजकल या फिर परसों भारत और चीन का युद्ध होना ही है। ऐसे में दोनों देश सीमा तक बहुत जल्दी पहुंचने के लिए दोनों साइड में रोड बनाने में लगे हुए हैं। भले ही चीन काफी तेजी से अपनी तरफ रोड बना रहा है, रोड तो छोड़िए, वो रेलवे नेटवर्क भी बिछाने में लगा हुआ है। अगर युद्ध हुआ तो चीन अपनी सेना को जल्दी से जल्दी सीमा तक पहुंचाने के लिए या फिर अपने बख्तरबंद गाड़ियां या फिर मिसाइल या फिर टैंक्स जल्द से जल्द सीमा तक पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल भी करेगा। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है दोस्तों, क्योंकि चीन के पास 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, वहीं भारत के पास करीब 14 लाख जवानों की एक्टिव सेना है। भारत का रक्षा बजट करीब $70 अरब का है, वहीं चीन का रक्षा बजट $225 अरब का है। जरा सोचिए, चीन का रक्षा बजट जो वो सेना को पैसा देता है वह $225 अरब और भारत का रक्षा बजट यानी भारत सरकार जो सेना को पैसा देती है अपने हथियार खरीदने के लिए या फिर कोई नया हथियार बनाने के लिए, वो $70 अरब का है। चीन से लगभग 3 गुना 4 गुना कम। अब ऐसे में जाहिर है कि चीन बड़ी तेजी से रेल नेटवर्क भी बिछा सकता है, रोड नेटवर्क का जाल बिछा सकता है और तो और वहां पर हवाई पट्टी भी बना सकता है, ताकि युद्ध की स्थिति में वो जल्द से जल्द सीमा तक पहुंचे और एक्शन में आ जाए। और अभी इसी चीज का अहम हिस्सा जो चीन अरुणाचल प्रदेश में टनल्स और बंकर बनाने में लगा हुआ है। अब ये बंकर छोटी मोटी बंकर्स नहीं है दोस्तों, ये बंकर इतने बड़े बड़े हैं कि इसमें कई फाइटर जेट्स, कई मिसाइल्स और कई टैंक्स इन बंकरों में रह सकते हैं। चीन के पास 13,000 से ज्यादा टैंक क्षमता है, तो वहीं भारत के पास 4100 टैंक है।
चीन के पास बख्तरबंद गाड़ियां यानी आर्म्ड व्हीकल की संख्या करीब 14,000 की है, तो वहीं भारत के पास सिर्फ 2800 आर्म्ड व्हीकल मौजूद है। चीनी वायुसेना के पास करीब 1200 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के पास 520 के करीब लड़ाकू विमान हैं। भारतीय वायुसेना के पास टोटल विमानों की संख्या 2183 है, तो वहीं चीनी सेना के पास कुल 3285 विमान मौजूद हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास 2 विमान वाहक पोत है। चीन के पास 50 डिस्ट्रॉय जहाज है, वहीं भारतीय नौसेना में इनकी संख्या 11 की है। भारतीय नौसेना के पास करीब 17 पनडुब्बियां हैं, तो चीनी सबमरीन्स की संख्या 82 है। हमारी भारतीय वायुसेना लद्दाख में चीन के खिलाफ मोर्चे पर तैनात है। श्रीनगर और अवंतीपुरा में एयरफोर्स के फाइटर जेट मौजूद हैं। हमारी एयरफोर्स न्योमा में एयर लैंडिंग ग्राउंड रनवे बढ़ाने की तैयारी में है। शायद चीन इसी से डरा हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि लद्दाख में चीन अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है और एयर स्ट्राइक और तोप से बचने के लिए चीन की यह तैयारी है। उसने ग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। दोस्तों, अक्साई चीन में अस्थायी बंकर और दूसरे निर्माण कार्य यह दिखाता है कि वह भारत के साथ सैन्य तनातनी को कम करने के मंसूबे में नहीं है, वो युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। अब वो एक कदम और आगे बढ़ गया है। चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत के पास वाले इलाकों में बड़ी तैनाती कर रहा है। भारत ने भी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर खुद को तेजी से मजबूत किया है। तवांग में चीनी सेना को मिला मुंहतोड़ जवाब। इसका इशारा है दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो भारत भले ही सैन्य तैयारियों के मामले में चीन से कमजोर है, लेकिन जब बात चीन के सामने डटकर खड़े होने की आती है तो भारतीय सैनिकों का जोश देखने लायक होता है। ऐसे में हमारी भारतीय सेना को भी अलर्ट रहना होगा। चीन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर कभी भारत और चीन का युद्ध होता है तो चीन को मुंह की ही खानी पड़ेगी। चीन को अक्साई चीन छोड़कर भागना ही पड़ेगा और हमारे कब्जे में फिर से कैलाश पर्वत होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कभी भविष्य में भारत और चीन का युद्ध होता है तो इस युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।